अस्पताल पर अफसरों की बड़ी मेहरबानी। बिना फायर एनओसी के चलाया जा रहा था पुष्पांजलि अस्पताल। आज ही आगरा में आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई। मथुराज अस्पताल में भी आग लगी, 3 लोगों की जान गई। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अफसरान जाग नहीं रहे। सीएफओ ने मंडलायुक्त को ऐसे भवनों की लिस्ट भेजी है। सीएफओ खुद कर रहे हैं पुष्पांजलि अस्पताल के पास एनओसी नहीं बताने की बात। और सब कुछ जानने के बाद भी अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या किसी बड़ी घटना के बाद ही जिम्मेदार जागेंगे? पुष्पांजलि अस्पताल को बचाने में क्यों लगे हैं जिम्मेदार अफसर आखिरकार? ये भारत समाचार के कुछ बड़े सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं उन जिम्मेदारों से, क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन उन हादसों के बाद भी शायद किसी जिम्मेदार ने कोई सबक नहीं लिया। ऐसी लिस्ट में बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिना फायर एनओसी के क्यों चलाया जा रहा था पुष्पांजलि अस्पताल? क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई। मथुराज अस्पताल का मामला, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आज पुष्पांजलि हॉस्पिटल की फायर की एनओसी वैलिड नहीं है आज की डेट में। एनओसी आज के पास उसके बाद नहीं है। इसमें हमने जो है पुष्पांजलि हॉस्पिटल को चेक किया गया था। अग्नि निर्वापण की सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नोटिस निर्गत किया गया था। इनके द्वारा जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी, जिसके पश्चात हमने जो सुसंगत वैधानिक कार्रवाई है उसके अंतर्गत डीएम महोदय को इसे सीलबंद करने के लिए लिखा गया है। आगरा के एक अस्पताल में आग लगती है, उसका संचालक, उसके बेटे और उसकी बेटी की जलकर मौत हो जाती है। सीएफओ आगरा ने एक लेटर जारी किया कमिश्नर को, डीएम को, और उसमें 18 भवन ऐसे चिन्हित किए और बताया कि यहाँ मानक पूरे नहीं हैं फायर के, इन्हें सील करना चाहिए। उन्हीं में 9 होटल हैं, 6 हॉस्पिटल हैं। उन्हीं में से एक अस्पताल है पुष्पांजलि। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली गेट पर स्थित है। यहाँ पर फायर के नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। सीएफओ लिख चुके हैं कि पुष्पांजलि को सील करना चाहिए, उन सभी भवनों को सील करना चाहिए, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी, जैसे हमेशा होता आया है? यानी कि हादसा होगा, फिर अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे और एक खानापूर्ति हो जाएगी। जब ये पता है कि यहाँ पर फायर की एनओसी नहीं है, मानक पूरे नहीं हैं, तो क्यों पुष्पांजलि ऐसे सभी अस्पतालों पर जो अवैध हैं, जहाँ मानक पूरे नहीं हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कैमरामैन गीतम के साथ सुजय रोहिणी, भारत समाचार, आगरा। पुष्पांजलि हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में है। एक तो यहाँ फायर की एनओसी नहीं है, और उसके बाद जो यहाँ कुछ मरीज खड़े हैं इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको? मैंने यहाँ पे, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने यहाँ पे इलाज कराया, तो जो प्रॉपर इलाज होना चाहिए, जिस चीज़ का इलाज होना चाहिए, वो इलाज ना करके इन्होंने तमाम जाँचें करवा दी जो बिना मतलब की जाँचें थी। क्योंकि मेरे पास कार्ड था तो वो कार्ड के उन्हें पैसे वसूल करने थे। ये हॉस्पिटल है, इस आगरा का जो है सबसे लूटा हॉस्पिटल है, और हमें तो ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारी कैसी सरकार है जो ऐसे निकम्मे हॉस्पिटलों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे यहाँ सीएमओ कैसे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हिस्सेदारी जाती होगी। यहाँ पे फायर की एनओसी भी नहीं है? नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं है। ये तो एक लूट का केंद्र बना दिया है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश त्यागी है और मैं बरेन का रहने वाला हूँ। तो ये आम लोग हैं जो पुष्पांजलि पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की भी जाँच होनी चाहिए। कैमरामैन गीतम के साथ सुजय रोहिणी, भारत समाचार, आगरा। तो बिना फायर एनओसी अस्पताल कैसे चल रहा था? बड़ा सवाल ये है कि मानकों को पूरा क्यों नहीं किया गया? इतने बड़े पॉश इलाके में ये जो अस्पताल था चल रहा था, 3 लोगों की जानें चली गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना फायर एनओसी इस अस्पताल को कैसे संचालित करवाया जा रहा था? और इसमें दुखद पहलू ये है, दर्दनाक बात ये भी है कि 3 लोगों की मौत चली गई। संचालक का पूरा परिवार इस घटना में हताहत हुआ है। शोभित हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित, ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? कि जिस अस्पताल में आग लगी है, जहाँ पे 3 लोगों की मौत हुई है, वो अलग अस्पताल है और पुष्पांजलि अलग है। पुष्पांजलि वो हॉस्पिटल है जहाँ पर फायर की एनओसी नहीं है। ऐसे 18 भवन है जिसे सीएफओ ने साफ कर दिया है कि इन्हें सील करना चाहिए। पुष्पांजलि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एनओसी नहीं है फायर की।
जो मरीज है वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई हादसा पुष्पांजलि में हो जाएगा, क्या उसके बाद कार्रवाई होगी? जरूरत है इसमें प्रॉपर एक्शन की। जितने भी 18 भवन है जो चिन्हित है, जिसमें कि 9 होटल है, 6 हॉस्पिटल है, औद्योगिक केंद्र है, इन पर कार्रवाई जरूरी है। पुष्पांजलि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली गेट पर स्थित है, यहाँ पर एनओसी नहीं है, यानी कि मानक पूरे नहीं है, तो कैसे संचालित हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल शोभित, और जानकारी ये भी मिल रही है कि संचालक का पूरा परिवार इस घटना में हताहत हुआ है। शोभित जी देखिए, जहाँ पे आग लगी थी आज सवेरे, उस हॉस्पिटल का जो संचालक है वो, उसका बेटा और उसकी बेटी, उन तीनों की मौत हो चुकी है। वो अस्पताल वो थाना सागन में है और पुष्पांजलि दिल्ली गेट पर है। दिल्ली गेट वाले अस्पताल पुष्पांजलि में एनओसी जो कि बड़ा अस्पताल है फायर की नहीं है, यहाँ पर हादसे का इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल शोभित, जिस तरह से ये बड़े हादसे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।